नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कुंडली के एक सबसे महत्वपूर्ण भाव अथवा हाउस या कस्प के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वह भाव है नवम भाव, नवा भाव, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली की व्याख्या करते समय यह जो 12 भाव देखे जाते हैं उसमें उसको भाग्य भाव के नाम से जाना जाता है। सभी व्यक्ति जीवन में यह जानना चाहते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा। ये चीज़ या वस्तु या व्यक्ति अथवा कोई भी चीज़, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ज़मीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, जितना भी चीज़ है वह मेरे भाग्य में है कि नहीं, या अन्य कई तरह की बातें सदैव व्यक्ति भाग्य के बारे में जानना चाहता है। कुंडली में नवम भाव से ही भाग्य देखा जाता है, क्योंकि कुल मिलाकर 12 भाव हैं, तो इसलिए इन्हीं 12 भावों में लाखों घटनाएं घटती हैं। तो नवम भाव केवल भाग्य का ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का है, यह अलग विषय। मैं भाग्य के विषय में बताऊंगा। किसी भी कुंडली में आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली को निकाल करके देखें, जैसा मैं बता रहा हूं उस पर विचार करें कि आपकी कुंडली में नवम भाव क्या कह रहा है, अर्थात आपके भाग्य ने आपके लिए क्या लिख रखा है। जो भाग्य में लिख रखा है वही होगा। आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए, उसके विपरीत कुछ नहीं हो सकता। व्यक्ति सोचते हैं, कहता है लोग कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। बिल्कुल नहीं बदल सकते, एकदम फालतू वाला बात है। आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल आपके भाग्य में नहीं, फल आपके वश में नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। तो फिर क्यों कहा? जब कर्म के अनुसार ही फल मिल जाता तो गीता में भगवान ने स्पष्ट क्यों कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं है, साफ लिखा हुआ है। फिर भी कुछ लोग तर्क देते रहते हैं कि कर्म करने से बोझ हो जाएगा। कुछ नहीं, आप कर्म भी वही करेंगे जो आपके भाग्य में लिखा। बढ़ी का काम बढ़ी तो करवे करेगा, आप करते रहिए। तो कैसे देखें भाग्य क्या है? भाग्य पढ़ना जानिए। दूसरी बात कि ये कुंडली है, ये भी कुंडली है, देखिए नौवां भाव भाग्य लिखा हुआ है यहाँ पर। ज्योतिष का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, भावात भावम। जिस भाव को आप देख रहे हैं उसी को लग्न मान करके उसकी व्याख्या कीजिए, माने पहला घर मानकर व्याख्या कीजिए, तब सारी बातें समझ में आएगी। भाग्य हम कैसे पढ़ें? तो नौवां भाव भाग्य का, मेरे भाग्य ने क्या लिखा। तो कोई भी भाव में 3 चीज़ें होती हैं, 3 ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जिसकी राशि पड़ी हुई हो, नवम भाव का स्वामी, नवम भाव का नक्षत्र स्वामी और नवम भाव का उप नक्षत्र स्वामी। राशि स्वामी खेत, नक्षत्र स्वामी बीज और आपका मेहनत, उप नक्षत्र स्वामी परिणाम रिजल्ट। ऐसे देखते हैं। यदि जो भाव भाग्य भाव के स्वामी से, नक्षत्र स्वामी से और उप नक्षत्र स्वामी से जुड़े हुए हों वही आपके भाग्य में मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा वो बताऊंगा, मैं आगे समझाऊंगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है, यह तो किसी भाव के बारे में हुई। नवम भाव का राशि स्वामी, नवम भाव का नक्षत्र स्वामी और नवम भाव का उप नक्षत्र स्वामी, ये 3 बताएंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा। लेकिन जन्म के समय में यह जो तीनों ग्रह हुए, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, वो भी तो कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो इसमें नक्षत्र का महत्व सबसे ज़्यादा है। जब किसी भी भाव से गिनने पर 1, 5, 9 अर्थात पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये तीनों जुड़ जाए तो अत्यंत सौभाग्यशाली। और यदि इसके विपरीत जुड़ जाए, यानी उसके पीछे वाला भाव, तो 1 का पीछे 12, 5 के पीछे 4, 9 के पीछे 8, तो 4, 8, 12 सर्वनाश करता है। 1, 5, 9 सर्वोत्तम भाग्यशाली बनाता है
तो 4, 8, 12, चूँकि इन सभी भावों से द्वादश भाव यानी 12वां भाव है, तो सर्वनाशी कर ही देता है। इसी तरह से हम देखेंगे। उदाहरण के लिए हमने एक कुंडली ली है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1964। 30 अगस्त 1964। समय है 6:47 PM। प्लेस है पटना। यही है 30 अगस्त 1964, 6:47 PM, पटना पे किसी का जन्म हुआ। दिन कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय जब पटना में इसका जन्म हुआ तो कुंभ राशि अर्थात लग्न में पहली राशि कुंभ थी, तो कुंभ लग्न हुआ। कुंभ लग्न में 9वें भाव का स्वामी 7 नंबर यानी शुक्र बना। तो ये तो शुक्र बताएगा, लेकिन शुक्र चूंकि खेत है, खेत में क्या होगा नहीं होगा ये खेत वाला को मालूम नहीं, जब बोएंगे उसे पता चलेगा। तो शुक्र को उतना महत्व आप नहीं दे सकते, ये बाद में आऊँगा, कारण बताऊँगा। तो अब 9वें भाव को देखिए, 9th हाउस, यहाँ देखिए लिख रखा है। 9वें भाव का नक्षत्र स्वामी शनि, उप नक्षत्र स्वामी भी शनि, राशि स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वामी शनि, उप नक्षत्र स्वामी शनि। आप एक बात समझिए कि किसी भी भाव के बारे में उसका उप नक्षत्र स्वामी ही रिजल्ट है, परिणाम वही देगा। अच्छा होगा या बुरा होगा ये बात की बात है। इसी तरह से किसी भी ग्रह के बारे में जन्म के समय में जो ग्रह स्थित है उस समय उसका भी उप नक्षत्र स्वामी बताएगा कि वो ग्रह आपके लिए बढ़िया है कि खराब है, ये नियम है। तो 9वां भाव की हम चर्चा करें कि इस व्यक्ति के भाग्य ने क्या लिख दिया, ये जीवन भर होगा। तो भाग्य लिखने वाला ग्रह शनि हुआ, क्योंकि वह उप नक्षत्र स्वामी है 9वें भाव का। 9वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी ही सब कुछ बता देगा कि इस व्यक्ति के भाग्य में क्या लिखा। तो इसके भाग्य का उप नक्षत्र स्वामी शनि। अब यहाँ पर देखिए सारे ग्रहों का लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है और किस भाव से जुड़ा हुआ है। तो भाई शनि महाराज जन्म के समय में किस ग्रह के नक्षत्र में थे और किसके उप नक्षत्र में थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किसके नक्षत्र में थे। तो शनि के बारे में देखिए लिखा है NL नक्षत्र लॉर्ड राहु, SL सब लॉर्ड या उप नक्षत्र स्वामी राहु। इसका मतलब हुआ कि भाग्य भाव के स्वामी का उप नक्षत्र स्वामी शनि राहु के नक्षत्र और राहु के उप नक्षत्र में ही बैठा हुआ था। तो यही दोनों ग्रह डिसाइड करेंगे, राहु और शनि, इस व्यक्ति के भाग्य में क्या लिखा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो उप नक्षत्र स्वामी को सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, क्योंकि वही रिजल्ट देता है। खूब पढ़े, खूब मेहनत किए, खूब एकदम पेपर भर दिए हैं, पेज खूब लिखे हैं, 100 में 100 बना के आ गए हैं। पता चला कि रिजल्ट आया तो पैसे नंबर आया, कहा है भाई इतना ना गलती कर दी है कि सब नेगेटिव मार्क में चल गया, रिजल्ट गड़ा जाता है ना। तो रिजल्ट है उप नक्षत्र स्वामी। तो उप नक्षत्र स्वामी इसकी कुंडली के अनुसार शनि है, भाग्य भाव का 9 भाव का, उसके सामने लिखा है आप देखिए 4 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, फिर 12 नंबर, मतलब चौथा भाव, 12वां भाव और पहला भाव से जुड़ा हुआ है। तो चौथे भाव से जो कुछ भी देखते हैं वह, पहले भाव से जो भी देखते हैं वह, और 12वें भाव से जो कुछ भी देखते हैं वह इस व्यक्ति को प्राप्त होगा। यह जन्म लेते ही यह भाग में लिखा गया। अब प्राप्त होगा तो उस मामले में सुख प्राप्त होगा कि दुख प्राप्त होगा, ये चर्चा का विषय है। चौथा भाव जिन जिन बातों को सिग्निफाई करता है या चौथे भाव से जो कुछ भी देखते हैं वो इसको मिलेगा।
अब मिलेगा का मतलब दो चीज़ होता है ना भाई, अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, तो दोनों मिलेगा। यह बताया कि ये चीज़ें देगा। फिर 12वें भाव से जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ मिलेगा, अच्छा हो या बुरा। फिर पहले भाव से जो कुछ भी देखते हैं यह मिलेगा। देखिए, कोई भी कुंडली में पहला, पांचवा और नौवां भाव त्रिकोण कहलाता है, इसलिए हर भाव से पांचवा भाव और उससे नौवां भाव सदैव शुभ माने गए हैं। लग्न में पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव ये त्रिकोण है, किसी का लाइन त्रिकोण बन जाएगा, हमेशा शुभ होता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो अब देखिए, नवम भाव से पांचवा गिरे तो कौन होगा? 1 2 3 4 5, पहला भाव। तो शनि में पहला भाव लिखा है कि नहीं लिखा है? देखिए, जुड़ा हुआ है, तो शुभ वाला भाव मिल गया। अब पहला भाव किसका? खुद का, व्यक्ति का, खुद का। अगर मेरी कुंडली तो मेरा, आपकी कुंडली तो आपका। पहला भाव व्यक्ति विशेष का। इस शनि ने कहा कि भाई जी, जो कुछ भी मैं तुमको देने वाला हूँ वो तुम्हारे बलबूते पर मिलेगा। ऐसे ये मत समझ के रख लेना कि पकी पकाई रोटी मिल जाए, संभव नहीं है। आपको अपने ही सब कुछ करना है, यह आपके भाग में मैंने लिख दिया। चौथा भाव सुख का, इसका नाम ही है सुखेश, सुख भाव, सुख। किस चीज का सुख भाई? तो दुनिया में जितना भी सुख देखते हैं या सुख का अनुभव करते हैं, वो सारी बातें चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। जमीन, मकान, वाहन, बस, ज्वेलरी, माता, लोकप्रियता, शिक्षा, जनता से संबंध इत्यादि इत्यादि सब कुछ इसी से देखते हैं। शनि ने वादा किया कि मैं तुमको ये भी दूंगा। 12वां भाव सुखों के भोग का। लड्डू दिया किसी ने खाने के लिए, सुख है चौथा भाव। इसलिए चौथा भाव खाने पीने का सब काम का है, घरेलू सुख का है। आप डर के बारे खा नहीं रहे हैं कि शुगर है तो सुख का भोग नहीं हो रहा है, 12वां भाव सुख का भोग कराने का। तो शनि ने लिख दिया कि मैं सुखों का भोग भी कराऊंगा। अब उल्टा देखिए, ये पॉजिटिव बात हुई। अब हर भाव से चौथा, 8वां और 12वां अच्छा नहीं। पहला, 5वां, 9वां अति उत्तम, तो चौथा, 8वां, 12वां बहुत बेकार। अब यही शनि जब गोचर में ऐसे किसी जगह पर पहुंचे जिससे चौथा, 8वां और 12वां का जुड़ जाएगा, तो इस आदमी का बुखार छुड़ा देगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपके भाग में क्या लिखा देखिए, अच्छा है कि बुरा हो बाद में। उदाहरण के लिए मैं देता हूँ कैसे ज्योतिष सटीक बैठता है। आप देखिए इस प्रमाण को। जो 9वां भाव भाग्य का है, यह पिता के सुख का भी है। पिता के सुख का भाव 9वां, इसकी कुंडली के अनुसार इसको बताने वाला ग्रह शनि। अब 9वां स्थान से गिनिए तो 1 2 3 4, चौथा पड़ा, ये कौन भाव है? 12वां भाव है। भले 10 नंबर हो लेकिन भाव 12वां है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर भाव से चौथा, 8वां और 12वां सुख का नाश कर देता है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। 9वां भाव पिता के सुख का, तो गिनिए 1 2 3 4, चौथा पड़ गया तो ये पिता के सुख के लिए अच्छा नहीं। अगर लग्न से जुड़ता, 5 नंबर होता यहाँ गिनते तो अति उत्तम, अद्भुत। लेकिन नहीं, 4 से जुड़ गया, ये ठीक नहीं। 4 के बाद कौन सा गिने? 8वां गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां पड़ा। ये कौन सा भाव है? चौथा। अब बोलिए, 4 और 12 तो मिल गए, 2 घटिया भाव मिल गए। अब 12वां तो सदैव इसे पीछे वाला भाव होता है, ये है 12वां भाव। 9वां भाव से बता रहा हूँ, लग्न में मत समझ लीजिए। 9वां भाव से गिनिए तो 9वां भाव से चौथा भाव 12वां, 8वां भाव चौथा और 12वां भाव 8वां हो गया। तो 9वें भाव से जो शनि जुड़ा हुआ है चौथा, ये 12वां आ गया
आठवां चौथा भाव आ गया और 12वां भाव 8 में आ गया, तो 4 8 12 मिल गए। तो पिता के सुख के लिए यह सबसे बेकार कुंडली है। इस व्यक्ति के पिता की मृत्यु 7 अगस्त 1965 में ही हो गई। जन्म है 30 अगस्त 1964 का। इस व्यक्ति के पिता की मृत्यु 7 अगस्त 1965 को हुई। और जब इसकी व्यक्ति की मृत्यु हुई उस समय चंद्रमा की महादशा में, शनि की अंतर्दशा, राहु की प्रत्यंतर दशा और पुनः सूक्ष्म दशा भी शनि की ही थी। जिस दिन मृत्यु हुई 7 तारीख को, जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन चंद्रमा खुद बुध के नक्षत्र पर था। जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन चंद्रमा बुध के नक्षत्र पे था। आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगले 9 दिन में क्या होने वाला है, यह चंद्रमा डिसाइड करता है। तो भाई दशा थी इसमें दशा थी महादशा, चंद्रमा की थी। अंतर्दशा राहु की थी। प्रत्यंतर राहु की शनि की थी। प्रत्यंतर राहु की थी। सूक्ष्म फिर शनि की थी। चंद्रमा उस दिन 7 तारीख को चंद्रमा बुध के नक्षत्र पे था। अब आप देखेंगे मृत्यु किसी की कैसे होती है, मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। क्योंकि यह पिता की मृत्यु की बात है, तो मृत्यु किसी की भी हो, जब गोचर में जो ग्रह उस समय दशा में चल रहे हों, यदि 2 3 7 8 12 से जुड़ जाए तो पिता का सुख समाप्त हो जाएगा। 2 3 7 8 12 जुड़ जाए तो पिता का सुख समाप्त हो जाएगा। तो पिता का सुख समाप्त होने का 2 अर्थ है। बाप बेटा अलग अलग हो जाए, चल जाए वो अमेरिका, घर पर ही है, रोज लाठी चल रहा है तो बंटवारा हो जाए, ये भी सुख समाप्त। मैंने ये बताया मृत्यु के बारे में, तो मैंने कहा कि 8वां भाव मृत्यु का, तो पिता की मृत्यु के बारे में 8वां बिगड़ेगा तो चौथा पड़ेगा ना भाई। तो जब चौथा वाला शामिल हो जाए, 2 3 7 8 12 के साथ साथ चौथा शामिल हो जाए तो परमानेंट सुख समाप्त, अर्थात मृत्यु। तो कौन कौन से भाव हुए? 2 3 4 7 8 12। आप देखते चले जाइए, देखिए कैसे काम करता है। शनि के पास में क्या है? 4 है, 12 है। शनि किसी नक्षत्र में है तो राहु के नक्षत्र में है। राहु के पास क्या है? तो 4 है। देखिए 4 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 9 है कि नहीं, 9 तो पिता का ही है कि नहीं, देख लिए। अब चंद्रमा की महादशा थी, चंद्रमा के पास में क्या है? 3 नंबर है कि नहीं, तो आप यहीं से देखिए 2 3 4 12 आ गए। अब जिस दिन ये घटना घटी उस दिन चंद्रमा बुध पर था। बुध को देखिए कहाँ कहाँ क्या है बुध के पास में, 5 6 3 8 4 5। 8वां आया कि नहीं, यही तो मृत्यु का घर है। अब 6 देख रहे हैं कि चंद्रमा भी 6, बुध भी 6, तो 6 रोग से मृत्यु का कारण क्या हुआ? तो रोग से मृत्यु हुई। इसीलिए जैसे ही शनि की अंतर्दशा चली, निर्धारित हो गया कि इस व्यक्ति के सुख अब समाप्त होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि पिता के सुख के भाव 9वां भाव का उप नक्षत्र स्वामी शनि था। निर्धारित हो गया कि अब जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शनि भी 4थे भाव को बता रहा है जो पिता की मृत्यु का अर्थात पिता के सुख की समाप्ति का है। यह उदाहरण देके हमने समझाया। अब देखिए धन के मामले में देखिए इस बात को, ये तो गलत बात हो गई भाई। सुख वाला बताइए, क्या इस व्यक्ति को सुख होगा कि नहीं होगा?
तो सुख तो होगा, क्योंकि सही ने बताया है सुख तो मिलेगा, लेकिन इसके पास दो नहीं है। दूसरा भाव धन संचय का, दूसरा भाव परिवार का, रिश्तेदार का, वो यहाँ नहीं है। तो भाग्य में धन नहीं लिखा, धन का संचय इसके लिए आसान कतई नहीं होगा। दो भाव धन संचय का, वही भाव परिवार का, रिश्तेदार का। तो परिवार में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पति पत्नी और बच्चे को छोड़ करके जो बाकी हैं वो आ गए, तो उन लोगों का भी सुख नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं कि सब मर मुर जाएंगे, ऐसा नहीं, रहेंगे तो भी सुख नहीं देगा, ये भाग में लिखा। अब यह व्यक्ति यदि अपने परिवार के साथ मिलकर के कोई कार्य करे, जहाँ परिवार रहता हो, घर पर रह के कोई काम करे, या रिश्तेदारों से मिलकर कोई काम करे, नाश निश्चित है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि परिवार, कुटुंब, सगे संबंधियों के लिए दूसरा भाव जरूरी है। भाग्य लिखने वाला शनि, शनि के पास में है ही नहीं, तो जबरदस्ती कोई करे तो कहानी खत्म होना ही होना है। 12वां भाव जन्मभूमि से दूर का, तो ऐसे लोगों को कभी भी अपने घर पे जा करके, जमीन पे जा करके और अपने सगे संबंधियों के साथ लेकर के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और एक नंबर मतलब आप इस व्यक्ति को एक खुद विचार करना चाहिए। तो क्या ये व्यक्ति धन नहीं कमाएगा? कमाएगा। तो माध्यम कौन बनेगा? तो भाग्य भाव का जो नियंत्रक या उपनिषद स्वामी शनि है, जिसके नक्षत्र में बैठा था जन्म के समय में, वो डिसाइड कर देगा कि क्या होने वाला है। तो उपनिषद स्वामी शनि राहु के नक्षत्र में बैठा है। राहु के सामने अगर आप देखें तो 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर मिला। अब आप देखिए शनि के पास में 1 नंबर, शनि जिस नक्षत्र बैठा था उसके पास 5 नंबर, 9 नंबर, तो बोलिए 1, 5, 9 मिल गया कि नहीं? और 1, 5, 9 सबसे शुभ, तीनों त्रिकोण। तो जो शनि सबसे घटिया फल देने वाला था, उदाहरण मैंने दिया कि पिता का सुख समाप्त हो गया। इस व्यक्ति के पास अभी भी अपना घर नहीं है, कई बिल्डिंग बना दिया लेकिन अपना घर नहीं है। ये सब निगेटिव वाला है। अब पॉजिटिव में आ रहा हूँ, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा, राहु 5वां भाव 9वां भाव से जुड़ा हुआ है, शनि भाग लिखने वाला पहले भाव से जुड़ा हुआ है। तो 1, 5, 9 पहला, 5वां और 9वां, इसको बनाइए, देखिए त्रिभुज बनता है कि नहीं। इसलिए नाम इसका त्रिकोण है। त्रिकोण हमेशा शुभ होता है। 1, 5, 9 त्रिकोण हमेशा शुभ होता है। तो शनि जिस नक्षत्र में बैठा, राहु के नक्षत्र में बैठा, उस राहु ने कहा कि नहीं, मैं तुमको सब सुख दूंगा। 5वां भाव से जुड़ा हुआ है शनि, तो 5वां भाव नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, पूजा पाठ, पदोन्नति, संतान, लोगों से प्यार मोहब्बत, ज्योतिष, शिक्षा का काम, पढ़ाने का काम, लोगों को समझाने का काम, काउंसलिंग का काम। 4था भाव सुख, सब कुछ सुख। एक चीज और है, 4था भाव जो है वो पताल है, पताल जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर में क्या है? इस समुद्र का यही है। अब इसने कहा कि 4था भाव तो है, नौकरी तो मैं दूंगा, तो किसका दूंगा? जल से जुड़ा हुआ 4था भाव जल का। ऐसे भी 4, 8, 12 राशि जलीय राशि मानी गई है। अब नौकरी की बात कर रहा है, साथ में जुड़ गया 4 नंबर, राहु और मंगल सेनापति हैं। तो सेनापति कहाँ होता है? डिफेंस में होता है। तो यह आदमी डिफेंस में काम किया, शुरुआत किया ही डिफेंस में काम किया, जल सेना में काम किया, नेवी में काम किया। क्यों किया? राहु सेनापति, 4था भाव जल का, तो नेवी में काम किया। राहु अति उत्तम स्थिति में है, क्योंकि 9वें भाव जुड़ा हुआ, तो इस व्यक्ति को अवार्ड मिला। यह व्यक्ति अवार्ड जीत करके आया। डिफेंस के सबसे बड़ा जो विमान महापुत्र था INS विराट, उस पर 5 साल लगातार काम किया रहा, उस पर जब सक्रिय था। दूसरा भाव धन,
धनागमन, धन संचय, कुटुंब, परिवार, शासन, सत्ता, उच्च पद, ख्याति, प्रतिष्ठा, सब कुछ दे रहा है। हमको मालूम है इस व्यक्ति से खुद शासन सत्ता में भले न हो, सरकारी पद प्रतिष्ठा का भी पेंशन ले रहा है, ये सही बात है, लेकिन शासन सत्ता के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? 5वां भाव ज्योतिष, तो ज्योतिष के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। 9वां भाव मैंने बोला पिता का सुख, तो इस व्यक्ति का पिता भी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। 5वां भाव संतान का, 9वां भाव पिता का, तो इस व्यक्ति का पिता भी ज्योतिषी था। ये हेरिडिटी में इसको आया, तो राहु ने माध्यम बना करके दिया कि मैं भाई सब कुछ दूंगा। ऐसे भाग्य देखते हैं। अब यदि यही राहु 4 9 तो अगर 5 9 नहीं था, 4 और 8 जुड़ जाता तो कुछ नहीं मिलता, सर्वनाश करके रख देता, 0 हो जाता। अगर व्यक्ति जमींदार होता तो भी वो सब बेच के खा जाता। काहे कि एक तो 4था भाव सुख का और 8वां भाव सुख के नाश का, तो सर्वनाश कर देता। क्यों कर देता? 4 8 12 कॉम्बिनेशन बहुत बेकार। तो शनि जो भाग लिखा वो तो पहले से 4 और 12 लेके बैठा था। अब शनि जिसके नक्षत्र में बैठा है वह राहु इसी कुंडली में यदि 8 से जुड़ जाता तो शनि भले सर्वनाश ना करे, लेकिन राहु सत्यानाश करके रख देता, सब चीज खत्म हो जाता। राहु की महादशा 1977 में इस व्यक्ति की आरंभ हुई। राहु की महादशा 1977 से 1995 तक रही, 18 वर्ष रही राहु महादशा। देखिए भाग क्या कहते हैं। साधारण कुल परिवार में जन्मा आदमी सरकारी नौकरी में गया, इसी बीच में मैट्रिक पास किया, सरकारी नौकरी में गया, शादी हुआ, विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए, प्रमोशन हुआ, पदोन्नति हुई, सब कुछ हुआ। और सब टाइम को देखा जाए तो बिफोर टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन डिले कभी नहीं हुआ। 15 साल की नौकरी की, पेंशन ले रहा है, इसी 15 सालों में जो भी मैक्सिमम प्रमोशन होता था सब कुछ इसका हो गया। यह है राहु का प्रमाण। वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, 2030 तक रहेगी। 2011 से आरंभ हुई है। शनि अभी 15 मार्च 2023 को सबके लिए राहु के नक्षत्र पे आया। इस व्यक्ति के भाग्य भाव को नियंत्रित करने वाला ग्रह शनि जन्म समय में जिस ग्रह के नक्षत्र पे था, इसी 15 मार्च 2023 को पुनः उसी नक्षत्र में आ गया। 13 महीने तक रहेगा। अब 5 4 2 9 1 12 से जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ इस व्यक्ति को प्राप्त अवश्य होकर के रहेगा। इसमें कहीं भी कोई इफ बट वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि शनि जन्म के समय मकर राशि में था, 12वें भाव में था, मकर राशि नहीं 12वें भाव में था। आज भी इस व्यक्ति की कुंडली में शनि 12वें भाव में ही है। तो इस व्यक्ति को सारा सुख पुनः मिलने जा रहा है, यही आपके भाग्य में लिखा। इसी तरह से हर चीज के मामले में उसका भाग लिखता है। यह तो इस व्यक्ति का भाग हो गया। अब कोई कहता है कि मेरे भाग में धन लिखा कि नहीं लिखा, तो क्या करेंगे? तो दूसरा भाव से 9वां भाव जोड़ेंगे तो 10वां भाव आएगा। तो ये बताएगा 10वां भाव कि धन के मामले में, परिवार के मामले में, कुटुंब के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में आप कितना आगे जाइएगा। क्यों भाई? क्योंकि भावात भाव, जिस भाव से आप जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वहाँ से 9वां भाव उसका भाग्य बताएगा। इस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहा था इसलिए 9वां भाव बताया। धन के बारे में जानना चाहते हैं तो धन भाव दूसरा होता है, वहाँ से गिनेंगे तो 9वां पड़ेगा, 10वां भाव बताएगा। इसी तरह से आप अपने भाग्य को देख सकते हैं, जानने का प्रयास कीजिए। नौकरी होगी कि नहीं होगी, तो नौकरी का भाव छठा, तो छठा से जब गिनेंगे 9वां भाव तो दूसरा पड़ता है। तो जब दूसरा, छठा और 10वां भाव को बताने वाले ग्रह दशा में आ जाते हैं तो व्यक्ति की नौकरी लग जाती है।
मैं उदाहरण से बताता हूँ। यह व्यक्ति फरवरी 1985 में जॉब में गया। महादशा तो राहु की थी, मैंने लिख दिया है 1795 तक क्लियर है। जब तक शनि की अंतर्दशा रही, इस व्यक्ति ने शनि की अंतर्दशा में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था इंडियन नेवी का, कोई नाम नहीं आया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। जैसे ही 25 जनवरी 1985 को बुध की प्रत्यंतर अंतर्दशा आरंभ हुई, ठीक 4 फरवरी 1985 को इस व्यक्ति को ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैंने कहा है कि 2, 6, 10 इसमें से कोई होगा तभी नौकरी लगेगी। क्यों भाई? छठा भाव नौकरी का, तो छठा से पाँचवा 10वां, 10वां से पाँचवां दूसरा, इन तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो मजा है किसी को नौकरी लग जाए। तो बुध की अंतर्दशा में देखिए कहाँ गया बुध। ये है बुध, 6 नंबर है कि नहीं बोलिए? ये है 6 नंबर। देखिए 4 नंबर जो बताया था जल का, तो नेवी में नौकरी लगी, इंडियन नेवी में नौकरी लगी। ये ऐसे देखते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली को ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि मेरे भाग ने क्या लिख रखा है। जो नेगेटिव बात हमारे आपके जीवन में आती है, यदि आपके साथ घटित हो रहा है तो समझ लीजिए कि जिस विषय में आपको नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं वह आपके भाग्य ने लिख रखा है। कैसे जानेंगे ये मैंने बता दिया। इसी तरह से मैं और भी अगले वीडियो में अन्य भावों के बारे में बताऊंगा कि उसके बारे में कैसे जानें। यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।